क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में क्या छुपा है? वहाँ कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ हो सकती हैं जिनके बारे में हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और फिश, जिसे समुद्र का संदेश वाहक भी कहा जाता है, अचानक समुद्र की सतह पर आने लगी हैं। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी बड़े खतरे की चेतावनी? और अगर ये सच है तो क्या ये संकेत हमें किसी भयंकर तबाही के करीब होने का संदेश दे रहे हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ऑरफिश और लेवाइथन नामक रहस्यमय जीव एक साथ आकर पृथ्वी पर डूम्सडे की शुरुआत कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई भी हो सकती है। तो चलिए चलते हैं समुद्र के एक असीम सफर पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि लेवाइथन क्या सच में समुद्र के अंदर अभी तक सोया हुआ है और क्या अब वो जागना चाहता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसा क्या हो रहा है जिससे ऑरफिश घबराकर सतह पर आ रही है। ऑरफिश एक ऐसी सिल्वर रंग की चमकदार मछली जिसकी लंबाई 11 मीटर तक हो सकती है, जो आमतौर पर समुद्र के 200 से 1000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। जापान में इसे समुद्री महल का दूत कहते हैं। वहाँ की मान्यता है कि जब ये मछली सतह पर आती है तो ये किसी न किसी प्राकृतिक आपदा की चेतावनी होती है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर ये समुद्र से बाहर क्यों आ रही हैं? क्या समुद्र की गहराई में कोई हलचल हो रही है? क्या कोई ऐसा खतरा आ रहा है जिसे हम देख नहीं पा रहे? जैसे साल 2011 में सुनामी से पहले जापान के तटों पर कई ऑरफिश मरी हुई पाई गई थीं, जिसके कुछ ही हफ्तों के बाद 9.1 तीव्रता का भूकंप और भयंकर सुनामी आई थी। फिर साल 2020 में फिलीपींस में भी ऑरफिश देखी गई। उसके कुछ ही दिनों के बाद वहां पर भूकंप आया। साल 2023 में पेरू के भी समुद्री किनारों पर ऑरफिश मिली और इसके बाद वहां पर भी बड़े पैमाने पर भूकंप और सुनामी जैसी भयानक स्थिति हो गई थी। क्या ये सिर्फ एक भयंकर आपदा का संकेत है या फिर कोई ऐसा जीव है जो लगातार 10 सालों से संकेत दे रहा है कि वो जागने वाला है? सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये लेवाइथन है क्या। तो लेवाइथन एक पौराणिक समुद्री दैत्य है जिसका जिक्र बाइबल, यहूदी ग्रंथ और अन्य प्राचीन कथाओं में मिलता है। इसे एक विशाल ड्रैगन या सांप के रूप में भी बताया गया है जो समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ है। बाइबल के जिक्र में लेवाइथन एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने करोड़ों वर्ष से समुद्र में छुपा रखा है और जब ये जागेगा तब महाप्रलय की शुरुआत होगी। कुछ ग्रंथों में इसे आग उगलने वाला समुद्री दैत्य भी बताया गया है जो पूरी दुनिया को निगल सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि वैज्ञानिक इस बारे में क्या सोचते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लेवाइथन सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है बल्कि समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ कोई अज्ञात विशालकाय जीव भी हो सकता है जो हजारों सालों से छुपा हुआ हो। हालांकि आज भी वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में खोजने में लगे हुए हैं कि समुद्र में कौन कौन से जीव मौजूद हैं, क्योंकि आज भी हम समुद्र के 90% हिस्से के बारे में जानते ही नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि लेवाइथन की कहानी शायद विशालकाय समुद्री जीवों से प्रेरित हो सकती है और आज हम जानते हैं कि डीप सी में विशाल स्क्विड व्हेल और अन्य रहस्यमय जीव रहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लेवाइथन की कहानी मेगालोडोन नामक एक विशालकाय शार्क से जुड़ी हो सकती है जो लाखों साल पहले समुद्र में रहती थी, जिसकी लंबाई 60 फीट तक होती थी और ये अपने शक्तिशाली जबड़े से किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी। लेवाइथन वाकई में ऐसा कोई विशालकाय जीव हो सकता है जिसे हमने समय के साथ कहानी और किस्सों में बदल दिया। अगर ऑरफिश समुद्र के अज्ञात रहस्यों को जानती है तो क्या ये लेवाइथन के आने की चेतावनी दे रही है? वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑरफिश समुद्र की गहराइयों में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी महसूस कर सकती है। ये पानी के दबाव, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल और समुद्र की सतह पर हो रहे बदलाव के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है। लेकिन अगर ये बदलाव भूकंप और सुनामी के नहीं बल्कि लेवाइथन के जागने का संकेत है तो क्या ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं? सबसे पहला सवाल ये आता है, अगर लेवाइथन जागा तो क्या होगा? अगर लेवाइथन जागता है तो ये सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसके जागने से पृथ्वी पर भयानक आपदाएं आ सकती हैं। महासागर में सुनामी उठेगी, हजारों फीट ऊंची लहरें तटीय शहरों को निगल जाएंगी, पूरी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स अस्थिर हो जाएंगी, समुद्र के अंदर दबे ज्वालामुखी फटने लगेंगे जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा, आकाश में धुंध छा जाएगी, सूरज की रोशनी महीनों तक धरती पर नहीं पहुंचेगी, जिससे अकाल और भुखमरी फैल जाएगी। क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऑरफिश सच में संदेश वाहक है तो क्या हम उसके संकेतों को समझ रहे हैं या फिर हम एक भयंकर प्रलय की ओर जा रहे हैं? प्राचीन ग्रंथों में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि डूम्सडे की शुरुआत उसी दिन हो जाएगी जिस दिन लेवाइथन जागेगा और ये सारी आपदाएं एक साथ आएंगी और एक ही दिन में पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी।
इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं जान सकते और आप भी नहीं जान सकते, क्योंकि महासागर हमारे सोच से परे है। हम ना तो महासागर के बारे में इतना जानते हैं और ना ही इतना जान सकते हैं कि डीप सी की गहराइयों में क्या छुपा है, और शायद हम पूरी तरह जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन जो संकेत हमें मिल रहे हैं, और फिश का सतह पर आना, समुद्र में बढ़ती हलचल और प्राचीन ग्रंथों में लिखी लेवाथन जैसी जीव की कहानी, ये सब हमें एक भयानक भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। इतिहास हमें बताता है कि आपदा से पहले प्रकृति ने हमेशा संकेत दिए हैं और उसे नजरअंदाज करने की कीमत इंसानों को चुकानी पड़ी है। साल 2011 में जापान की सुनामी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर लेवाथन सिर्फ एक मेथक है तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो समुद्र की असीम गहराइयों में सो रहा है और जागने की कगार पर है तो ये पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई भी हो सकती है। खैर, आपकी इस क्रिएचर के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। और आप हमारे इन वीडियोज को भी चेकआउट कर सकते हो जो कि काफी इन्फॉर्मेटिव हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।